हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। तो लगभग श्लोक नंबर 20 हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 20 का श्लोक नंबर 20 तक हम कर चुके हैं और श्लोक नंबर 21 का। लेकिन इसको करने से पहले हम यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ को जोड़ ले और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरस्यात् तेने ब्रह्मवेदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् सर्वं मृषा धाम्नस्मिन् सदा निरस्तुतं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमने देखा श्लोक नंबर 21 में क्या इस श्लोक नंबर 21 को स्टार्ट करने से पहले पुराना श्लोक है। यहाँ पे भूख और प्यास से अभिभूत होकर वे चारों ओर से ब्रह्मा को खा जाने के लिए दौड़े और चिल्लाए, उसे मत छोड़ो, उसे खा जाओ। फिर आगे श्लोक नंबर 21 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, देवस्थानाः संविघ्नो मां जक्षरक्षत अहो मे यक्षर शांसी प्रजायूयं बभूविथ। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, देवताओं के प्रधान ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, मुझे खाओ नहीं, मेरी रक्षा करो। तुम मुझसे उत्पन्न हो, मेरे पुत्र हो चुके हो, अतः तुम लोग यक्ष तथा राक्षस हो। इसका तात्पर्य पढ़ने योग्य है। ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न असुर यक्ष तथा राक्षस कहलाए, क्योंकि उनमें से कुछ चिल्लाए कि ब्रह्मा को मारकर खा जाओ, और कुछ ने कहा रक्षा करो। जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मा को खा जाओ वे यक्ष कहलाए, और जिन्होंने कहा इसकी रक्षा मत करो वे राक्षस अर्थात मानवभक्षी कहलाए। यक्ष तथा राक्षस ये दोनों ब्रह्मा की आदि सृष्टि है और आज भी असभ्य मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये सारे संसार में फैले हुए हैं। वे तमोगुण से उत्पन्न है, अतः अपने आचरण के कारण वे राक्षस अर्थात मानवभक्षी कहलाते हैं। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, देवता प्रभया याया दिव्यं प्रमुक्तो असृजत ते आहाशु देव्यंतो विशिष्टां तां प्रभावः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, तब उन्होंने प्रमुख देवताओं की सृष्टि की जो सात्विक प्रभा से चमचमा रहे थे। उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया, जिस पर देवताओं ने खेल खेल में ही अधिकार जमा लिया। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, देवोपदेवाब्ज घन्नता सृजति स्माति लोलुपान् त एनं लोलुपतया मैथुनाया विभेदिरे। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, ब्रह्मा जी ने अपने नितंब प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग के लिए उनके निकट आ गए। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, ततो वसंस भगवान सूर्य निरपत्र पहले अनमीयमान तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, पहले तो पूज्य ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे, किंतु उन निर्लज असुरों को अपना पीछा करते थे वे क्रुद्ध हुए और भयभीत होकर हड़बड़ी में भागने लगे। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, स उप्रज्य वरदं प्रपन्नात्रि हरं हरिं अनुग्रहाय भक्तानां रूपात्म दर्शनम। फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं, वे भगवान श्री हरि के पास पहुंचे जो समस्त वरों को देने वाले तथा अपने भक्तों एवं अपने चरणों की शरण ग्रहण करने वालों को पीड़ा की हरने वाले। वे अपने भक्तों की तुष्टि के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, पाहि पाहि माम परमात्मसंते प्रेषणेन सृजं प्रजः ता इमाय भीतुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो। मैत्रेय मुनि कहते हैं, भगवान के पास जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे भगवान, इन पापी असुरों से मेरी रक्षा करें जिन्हें आपकी आज्ञा से मैंने उत्पन्न किया था। ये विषय वासना की भूख से क्रोधोन्माद में आकर मुझ पर आक्रमण करने आए हैं। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं,
त्वमेकः किल लोकानां कृष्णानां कलेशनाशनः त्वमेकः कलेशदस्तेषां सन्नपदां तव। मैत्रेय कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, केवल आप ही दुखियों के कष्ट दूर करने और आपके चरणों की शरण में न आने वालों को यातना देने में समर्थ है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, सु अवध्यायार्षय कार्पण्य विविक्ताध्यात्म दर्शन विमुच्यात् मतनु भूता विद्युक्तो विमुमोचः। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, सबों के मनों को स्पष्ट रूप से देख सकने वाले भगवान ने ब्रह्मा की वेदना समझ ली और वे उनसे बोले, तुम अपना यह अशुद्ध शरीर त्याग दो। भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपना शरीर त्याग। उसके बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं, त्वाम कवर्ण चचन्नाम पूजा मदभी हवल लोचना कांची कलाप विलसतु दक्षिण रोधसम। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि वेला है। असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं, जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे, जिसके चरण कमलों से नुपुर की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे और जिसका कटी भाग महीन वस्त्र से ढका ढका था और जिस पर मेखला चमक रही थी। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, अन्योन्य शलिश्योत्तुंग गनि निरंतर पयोधराम सोनाताम सुत्विजाम स्निग्ध हास लीलावलोकनाम। मैत्रेय मुनि कहते हैं, एक दूसरे से सटे होने के कारण उसके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच में कोई रिक्त स्थान बचा न। उसकी नाक तथा दांतों की बनावट सुंदर थी, उसके होठों पर आकर्षक हंसी नाच रही थी और वह असुरों की क्रीड़ा को चितवन से देख रही थी। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, कुंतीं विडयात्मनामानं नीलाल कवरूथिनीं उपलभ्य सुराधर्म सर्वे सम्मोहुस्त्रियम्। काले काले बाल समूह से विभूषित वह मानो लज्जावश अपने को छिपा रही थी। उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासना की भूख से मोहित हो गए। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, महो रूप महो धैर्य धैर्य महो अस्या नमो वयः मध्ये कामयमान नाना कामेव विसर्पति। मैत्रेय मुनि कहते हैं, असुरों ने उसकी प्रशंसा की। आह, कैसा रूप है, कैसा अप्रतिम धैर्य, कैसा उभरता यौवन। हम काम पीड़ितों के बीच वह इस प्रकार विचर रही है, मानो काम भाव से सर्वथा रहित हो। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, वितर्कयन्तु बहुधा तां संध्यां प्रमदा कृतम् अभिसंभाव्य विश्रम्भात पर्यवेक्षण्ये कुमेधशः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, तरुणी स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए दुष्ट बुद्धि असुर ने उसका अत्यंत आदर किया और उससे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। क्या बोलते हैं असुर? काशी कस्यासी लंबोरु गोवाठस्ते अत्र भामिनी गुरुपद्र वेण पन्नेन दुर्भगानो विबाधसे। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि असुर उस सुंदरी बाला से बोलते हैं, हे सुंदरी बाला, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो और तुम हम सबों के समक्ष किस प्रयोजन से प्रकट हुई? हम अभागों को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों दर्शा रही हो? फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, यावा काचित्त्वमबले दृष्टया संदर्शनम तब उतसूनोषि क्षमाणानां कंडूक क्रीडया मनः। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं, कि असुर पूछते हैं, हे सुंदरी बाला, तुम चाहे जो भी हो, हम भाग्यशाली हैं कि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तुमने गेंद के अपने खेल से हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया। फिर आगे असुर कहते हैं, नैकत्र ते जयति शालिनी पादपद्यमं धन्यन्त्या मुहुः करतलेन पतंगम मध्यम विशितति बृहतस्त नाभारविदं सानवितेव दृष्टिरमला सुशिखा समूह। यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि असुर बोलते हैं, हे सुंदरी, जब तुम धरती में से उछलती गेंद को अपने हाथों से बार बार मारती हो, तो तुम्हारे चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुके रहते।
तुम्हारे पूर्ण विकसित स्तनों के भार से पीड़ित तुम्हारी कमर थक जाती है और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ जाती है। कृपया अपने सुंदर बालों को ठीक से गुप्त हो। फिर आगे असुर करते हैं, इति सायन्तनीं संध्यामासुरः प्रमदायतिं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मर्तवा मूढ़धियः स्त्रियम्। अब असुर कहते हैं, जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है ऐसे असुरों ने, यानी मैत्री मुनि कहते हैं कि जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है ऐसे असुरों ने संध्या को हाव भाव करने वाली आकर्षक सुंदरी मानकर उसको पकड़ लिया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, रहस्य भाव गंभीरम जड़घन अंत्यात्म अंत्यात्मान मात्मना कांतया सरसचित भगवान गंधर्वाप सरसाम गणान। मैत्री मुनि कहते हैं, तब गंभीर भावपूर्ण हंसी हंसते हुए पूज्य ब्रह्मा जी ने अपनी कांति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्वों व अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। सर्वलोक के गायक गंधर्व कहलाते हैं और नर्तकियां अप्सराएं। असुरों द्वारा आक्रमण किए जाने पर ब्रह्मा ने पहले संध्या समय एक सुंदर स्त्री का रूप उत्पन्न किया और फिर गंधर्व तथा अप्सराएं उत्पन्न की। जब इंद्र तृप्ति के लिए गायन तथा वादन का प्रयोग होता है तो वह आसुरी होता है, किंतु वही गायन वादन जब कीर्तन के रूप में भगवान की स्तुति के लिए प्रयोग होता है तो वह दिव्य होता है और उससे ऐसा जीवन उत्पन्न होता है जो सर्वथा आत्म सुख के योग्य है। आगे मैत्री मुनि कहते हैं, विससर्ज तनुतां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव चाददुः कृत्या विश्वा वसुरुगमः। तत्पश्चात ब्रह्मा ने वह चांदनी सा दीप्तिमान तथा सुंदर रूप त्याग दिया और विश्वासु तथा अन्य गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना लिया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सृष्ट्वा भूत पिशाचांश्च भगवानात्म तंद्रिया तंद्रिणा दिग्वाससो मुक्ति मुक्तकेशान्वी अक्षय जामिल यत्रिशो। तब पूज्य ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूतों तथा पिशाचों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्हें नग्न एवं बिखरे बाल वाले देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, जगरीहुस्ते दुष्टाम ताम जृंभनाख्याम तनुम प्रभो निद्रामिंद्रिय विकलेदोदया भूतेषु दृश्यते येनो अक्षि कष्टान दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते। मैत्री मुनि कहते हैं, जीवों के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उस अंगराई रूप में फेंके जाने वाले शरीर को भूत पिशाचों ने उस शरीर को अपना लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिसमें लाड़ चू जाती है। जो लोग अशुद्ध रहते हैं उन पर ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं और उनका यह आक्रमण उन्माद पागलपन कहलाता है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, ऊर्जस्वन्तं मन्यमाना आत्मानं भगवान् जः साध्यन् साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेण सृजत प्रभु। मैत्री मुनि कहते हैं, जीवात्माओं के सृष्टा पूज्य ब्रह्मा ने अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने अदृश्य रूप अपनी नाभि से साध्यों तथा पितरों के समूह को उत्पन्न किया। फिर आगे में टिप्पणी करते हैं, त आत्मसर्गम तम कायं पेतरः प्रतिवेदिरे साध्ये 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 भयश्च पितृभयश्च कवयो यद्वीतन्वते। मैत्रिमुनि कहते हैं, पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। इस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्म कांड में पटु लोग साध्यों तथा पितरों दिवंगत पूर्वजों के रूप में को पिंडदान करते हैं। फिर आगे मैत्री कहते हैं, सिद्धान विद्याधरांश्चैव तीरूढानेन सुवसृजत तेभ्यो अददात् मात्मानम् अंतर्धानाख्य मद्भुतम्। मैत्री कहते हैं, जब दृष्टि में से अदृश्य रहने को की अपनी क्षमता के कारण ब्रह्मा जी ने सिद्धों तथा विद्याधरों को उत्पन्न किया और उन्हें अपना अंतर्धान नामक उचित रूप प्रदान किया। फिर आगे मैत्री कहते हैं, स किन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्यात् मयिनाश्रिजते प्रभु मान्यत्मनात्मानम् आत्माभासं विलोकयन्। मैत्री मुनि कहते हैं, एक दिन समस्त जीवात्माओं के सृजक ब्रह्मा ने जल में अपनी परछाई देखी
और आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस प्रतिबिंब परछाई से किन्नरों तथा किम पुरुषों की सृष्टि की। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं, ते तु तज्ज गृहूपम व्यक्तम यत परमेष्ठिना मिथुनी भूय गायत अस्तमेवु शशि कर्मभि। मैट्रिमोनी कहते हैं, किम पुरुषों तथा किन्नरों ने ब्रह्मा द्वारा व्यक्त उस छाया शरीर को ग्रहण कर लिया, इसलिए वे अपनी पत्नियों सहित प्रत्येक प्रातः काल उनके कर्म का स्मरण करके उसकी उनकी प्रशंसा का गान करते हैं। फिर आगे मैत्रेय कहते हैं, देहेन वो भोगवता शयानो बहुचिंतया सर्गे अनुपचीते क्रोधा दुप्त सर्ज तत्व। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, एक बार ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह फैलाकर लेट गए। वे अत्यधिक चिंतित थे कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे ही नहीं बढ़ रहा है, अतः उन्होंने रोष में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, ये अहिन्यतामुतः केशा अहस्ते अंग जगिरे सर्पः प्रसवर्तः क्रूरा नागा गंधरा। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, इस शरीर से जो बाल गिरे वे सर्पों में परिणत हो गए। उनके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से उस शरीर से क्रूर सर्प तथा नाग उत्पन्न हुए, जिनके फन फैले हुए होते हैं। फिर आगे मैत्रेय कहते हैं, स आत्मानं मन्यमानः कृत्यकृत्य मिवात्मुः तदा मन्नुन् ससजान्ते मनसा लोक भावनान्। फिर मैत्रेय कहते हैं, एक दिन स्वयं जन्मा प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। उस समय उन्होंने अपने मन से मनु उत्पन्न किया, जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की वृद्धि करने वाले हैं। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, तेभ्यः सुअसृजत्स्ववीर्यं भूरिं पुरुषमात्मवान् ऋतान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्ट्वा सृष्टः प्रशंसु प्रजापतिम्। फिर यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं, आत्मवान सृष्टा ने उन्हें अपना मानवीय रूप दे दिया। मनुओं को देखकर उनसे पूर्व उत्पन्न देवता गंधर्व आदि ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, अहो एतज्ज घटस्थः सुकृतं वर्तते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् सा कमन् मदामुग्धे। उन्होंने स्तुति की, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न हैं। आपने जो भी सृष्टि की है वह सुंदर है। चूंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान कार्य पूर्णतया स्थापित हो चुके हैं, अतः हम अभी इसमें साझा कर लेंगे। फिर आगे ब्रह्मा जी से बोलते हैं, तपसा विद्या युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषि निर्षि ऋषिकेश ससब्जाधीमतः प्रजा। फिर आत्मभूत जीवित प्राणी ब्रह्मा ने अपने आप को कठोर तप, पूजा, मानसिक एकाग्रता तथा भक्ति तल्लीनता से सुसज्जित करके एवं निष्काम भाव से अपने इंद्रियों को वश में करते हुए महर्षियों को अपने पुत्रों के रूप में उत्पन्न किया। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, तेभ्यश्चैकैकशः समस्य देहस्याम् समदादजः यततस्तु समाधि योग अर्धित को विद्या विरक्तिमत। मैत्रेय मुनि कहते हैं, ब्रह्मांड के अजन्मा सृष्टा ब्रह्मा ने इन पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शरीर का एक एक अंश प्रदान किया, जो गहन चिंतन, मानसिक एकाग्रता, नैसर्गिक शक्ति, तपस्या, पूजा तथा वैराग्य के लक्षणों से युक्त था। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मैत्रेय विदुर संवाद नामक 20वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। चैप्टर नंबर 21 मनु कर्दम संवाद, ये हम कल से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।